70 और 80 का दशक, ये वो दौर था जब हीरोइनें रोमांटिक और इमोशनल किरदार कर रही थीं और फिल्मों में खलनायिका का चलन था। और इसी दौर में एक हीरोइन रही जिन्होंने अपने बोल्ड अवतार से सभी को घायल कर दिया और खलनायिका की भूमिकाओं को भी नया आयाम दिया। लेकिन आज हम हमारी इस वीडियो में इस बेमिसाल अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम है लीना दास। पिछले काफी समय से उनके बारे में जानने की इच्छा लगातार हमारे दर्शक जता रहे थे, तो चलिए आज उनकी इस इच्छा पर इस वीडियो को बनाया गया है। ये हीरोइन थी लीना दास, जो 80 के दशक की जानी मानी खलनायिका और कैबरे डांसर रहीं। फिल्मों में उन्हें अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाने का ज्यादा मौका तो नहीं मिला, लेकिन चंद मिनटों के रोल में वो अपनी गहरी छाप छोड़ जाती थीं। शुरुआत में कुछ फिल्मों के बाद उन्हें फिल्मों में डांसर के किरदार ही मिलने लगे और उन्होंने उन्हें भी बखूबी निभाया। उनके डांस के सभी लोग कायल थे। इनके जन्म की बात की जाए तो उनके जन्म की कोई सटीक तारीख नहीं है, तो लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि उनका जन्म कैथोलिक माँ और बंगाली पिता के घर में हुआ था। अगर ये कहा जाए कि लीना दास एक बेहतरीन कैबरे डांसर ही नहीं बल्कि एक्टिंग और हाव भाव का भी बेजोड़ मेल थी, तो गलत नहीं होगा। लेकिन एक वक्त पर तब भूचाल आ गया जब लीना ने एक फिल्म में एक सीन के लिए बिकनी पहनी। हालांकि वो पहली हीरोइन नहीं थी जिसने इस तरह का बोल्ड कदम उठाया हो। उनसे पहले शर्मिला टैगोर 60 के दशक में बिकनी पहन चुकी थीं, लेकिन वो दौर शायद बोल्ड सीन और बिकनी को लेकर ज्यादा खुले विचारों वाला नहीं था। लीना दास को हम किसी से कम नहीं, सिंहासन और आवाज के लिए जाना जाता है। लीना की हमेशा इस बात के लिए आलोचना की जाती थी कि वो फिल्मों में केवल डांस करती हैं और कभी कोई एक्टिंग सीन नहीं करती। लीना ने बताया था कि वो 14 साल की उम्र से ही विदेशों में स्टेज शोज कर रही थीं। चूँकि विदेशों में ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए उनकी हिंदी कमजोर थी। लीना दास जी ने कुछ फिल्मों में लीना डिसूजा नाम का भी इस्तेमाल किया था। हालांकि माना जाता है कि इन्हें बड़ी सफलता कहानी किस्मत की से मिली थी। वो अपनी मोहक नृत्य कला के लिए जानी जाती थीं। लीना ने कुछ ही फिल्मों में काम किया और उसके बाद उन्होंने गायक मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद से शादी कर ली और आज ये हीरोइन चकाचौंध की दुनिया से पूरी तरह दूर है। ना तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनकी खोज खबर ली और ना ही उनके लिए फिर कोई रोल ही लिखा गया। लीना ने डांस के अलावा फिल्मों में एक्टिंग भी की, लेकिन एक कैबरे डांसर के तौर पर वो ज्यादा जानी गयी। लीना ने ज्यादातर फिल्मों में खलनायिका का रोल अदा किया और उन्हें उसमें बेहद पसंद भी किया गया। नामो निशान, जख्मी शेर, मेरा नाम है शबनम उनकी कुछ ऐसी फिल्में रहीं जिनमें उन्हें बेहद पसंद किया गया। हालांकि कहा जाए कि उनके फिल्मों से दूरी बनाने की अगर कोई वजह थी तो इनका शादी करके अमेरिका बस जाना। दरअसल इन्होंने शादी मोहम्मद रफी साहब के बेटे गायक शाहिद रफी से की थी और शादी के बाद ही ये पूरी तरह से गुमनाम हो गई थीं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।